नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। सबसे पहले तो आप सभी को देश के 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं इसलिए कि अगर ये गणतंत्र दिवस और संविधान हमारे हाथ में न होता तो हम आज आपसे संवाद करने की स्थिति में शायद न होते। तो ये हमारे अधिकारों की गीता है, रामायण है, कुरान है, बाइबल है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आप चक्षुदर्शी पर पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत और अनुरोध कि आप एक तो वीडियो के अंत तक बने रहें, दूसरे इसे सब्सक्राइब कर लें, तीसरे इसकी अगर आर्थिक मदद करना चाहें तो इसकी मेंबरशिप ले लें अथवा सुपर थैंक्स, सुपर चैट और सुपर स्टिकर्स के जरिए आप इसकी आर्थिक मदद कर सकते हैं। तो मित्रों, आज का मुद्दा ये है कि आज गणतंत्र दिवस है। चर्चा गणतंत्र की होनी चाहिए, संविधान की होनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि चर्चा डोनाल्ड ट्रंप साहब की हो रही है, चर्चा यूरोपीय यूनियन से जो हमारे रिश्ते हैं, जो हमारे डील्स हो रहे हैं उनकी हो रही है, ईरान पर हम चर्चा कर रहे हैं, शेख हसीना पर हम चर्चा कर रहे हैं, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन भारत की जो करेंसी है, जिसको आप नोट कहते हैं, टका कहते हैं, उसको लेकर के कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है, जबकि हमारा जो रुपया है डॉलर के मुकाबले 72 का सबसे नीचे का जो स्तर है वो छू चुका है, बहस से गायब है। कोई इस रुपये पर बहस नहीं कर रहा है, न हमारे देश के प्रधानमंत्री बहस कर रहे हैं, न हमारे देश का प्रतिपक्ष बहस कर रहा है, क्योंकि बहस के लायक अब ये मुद्दा नहीं रहा। ये मुद्दा बहस के लायक 2014 के पहले था, तब इसे देश के प्रधानमंत्री की उम्र से जोड़ा जाता था और देश की प्रधानमंत्री और सरकार की सफलता असफलता से जोड़ा जाता था। लेकिन अब ये मुद्दा ज़ेरे बहस नहीं है और शायद इसे ज़ेरे बहस आने भी नहीं दिया जाएगा। जो हमारा मुख्य धारा का मीडिया है वो भी इस साजिश में शामिल है। मित्रों, आपको याद होगा कि जनवरी 26 से के जो 22 दिन अभी जो बीते हैं, अभी आज 26 है, पिछले जो 22 दिन बीते हैं, इन 22 दिनों में भारत के बाज़ारों से, भारत के शेयर बाज़ारों से करीबन 36,500 करोड़ रुपए विदेशी निवेशक निकाल कर ले गए। और इस दौरान रुपए की हालत और जर्जर हुई, डॉलर की मांग और बढ़ी। लेकिन इस गिरावट के निचले स्तर पर किसी ने भी चर्चा नहीं की अभी तक। अब मैं गुस्ताखी कर रहा हूं क्योंकि मुझे अपने रुपए से बहुत प्यार है, अपने देश के मान सम्मान से बहुत प्यार है, इसलिए मैं इस रुपए की गिरावट पर आपसे चर्चा कर रहा हूं। मित्रों, ये जो गिरावट आ रही है ये अचानक तो नहीं है, ये आंधी की आम भी नहीं है। आप मेरे ख्याल से ये जो गिरावट है इसके पीछे अकेली ग्लोबल टेंशन नहीं है, जो पूरी दुनिया में उठापटक चल रही है, युद्ध के हालात हैं, टकराव हैं, ये अकेली एक वजह नहीं हो सकती। इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी अर्थनीति भी हो सकती है और उसकी कमजोरी भी हो सकती है उस तैयारी में, और उसकी वजह से हम जो भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध कह रहे हैं, दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनाने की बात कर रहे हैं, उसका झूठ साफ झलकता है। मतलब ये है कि जो महंगाई है और वो जो है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। रुपए की अगर कीमत गिर रही है तो लगातार देश में महंगाई भी बढ़ रही है और महंगाई से जुड़ी तमाम समस्याएं जुड़ रही हैं। आपको याद होगा मित्रों, जब अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले जब ये रुपया 90 पार किया था, डॉलर के मुकाबले 90 का हुआ था, तब भी मैंने और बहुत से मित्रों ने इस विषय पर चर्चा की थी, देश से लोगों को चेताया था और सुझाव भी दिए थे।
लेकिन न कोई जागा और न किसी ने किसी के सुझाव पर अमल किया। आम आदमी के हाथ में कुछ होता नहीं, लेकिन आम आदमी इस रुपए के लगातार गिरने से बहुत परेशान होता है। ये समझने की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा, आप ने सपने पाले हैं उसको विदेश में पढ़ाने के, और विदेश पढ़ा रहे हैं ऋण लेके, मकान बेच के, जुगाड़ करके, तो इस रुपए में आई गिरावट की वजह से उस बच्चे की पढ़ाई महंगी हो गई है। अगर आप बीमार हैं, अगर आप इलाज करा रहे हैं, तो आपकी दवाएं महंगी हो गई हैं, आपके हॉस्पिटल महंगे हो गए हैं, आपका खाना खुराक महंगा हो गया है। मतलब ये है कि हर चीज़ पर इस रुपए की गिरावट का असर है, सिवाय सरकार पर और सिवाय मुख्यधारा की मीडिया पर इसका कोई असर नहीं है। इस पर कोई डिबेट नहीं कराता। कोई मुख्यधारा का मीडिया रुपए की गिरती हुई, बिगड़ती हुई, लगातार ख़राब होती हुई हालत पर कोई भी मुख्यधारा का मीडिया बहस नहीं करा रहा है। आप देखेंगे बहस के मुद्दे अलग ही हैं जो मैंने शुरू में गिनाए। अब आप कहेंगे कि रुपए का और बहस का क्या मतलब है? भाई, बहस नहीं होगी तो हमारे लिए रास्ता नहीं निकलेगा। बहस तो हम सोनम वांगचुक पर भी करते थे, जो सोनम वांगचुक लद्दाख के गांधी कहे जाते थे, जो पर्यावरणविद थे, लेकिन उनकी आवाज़ ठीक वैसे ही दबा दी गई जैसे आज रुपए की गिरती हुई जो हालत है, जो बीमार हालत है, उसकी खबर को दबा दिया गया है। तो अब इससे देश की सरकार ही कटघरे में नहीं है, इस देश का जो मीडिया है, मुख्य धारा का मीडिया है, वो भी कटघरे में है। आप मीडिया से सवाल कर सकते हैं कि आपने रुपए के गिरते स्वास्थ्य पर ब्रेकिंग क्यों नहीं बनाई। ये 92 तक पहुंच गया, $1 के मुकाबले 92 रुपये, आपने ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनाई। शेयर बाजार धड़ाम से गिर गए, आपने कोई बहस नहीं कराई, क्योंकि सरकार ऐसा नहीं चाहती। और सरकार नहीं चाहती तो आप भी नहीं चाहते, आप में उतना साहस नहीं है कि आप देश को वस्तु स्थिति से अवगत करा सकें। लेकिन आप देखते हैं कि ट्रंप का कोई मामला आता है तो फट से डिबेट के पैनल बन जाते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद का मामला आता है असली नकली का, तो डिबेट के पैनल बन जाते हैं। लेकिन कोई भी रुपए के गिरते स्वास्थ्य के बारे में अर्थशास्त्रियों का जो पैनल है वो नहीं बिठाता, और सिर्फ एक तरह का तमाशा दिखाता रहता है। देश के आर्थिक स्वास्थ्य को लेकर के कोई गंभीर नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि रुपए के गिरते हुए स्वास्थ्य को लेकर के हम या आप किससे सवाल करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप से सवाल नहीं कर सकते, हम सोनम वांगचुक से सवाल नहीं कर सकते। हमें सवाल करना पड़ेगा अपने देश की सरकार से, अपने देश के प्रधानमंत्री से। इस सवाल का जवाब कि आपका रुपया क्यों कमज़ोर हो रहा है, ईरान तो नहीं देगा। इसका सवाल हमारी वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को देना होगा। और अब जो संसद शुरू हो रहा है, 1 फरवरी से जो बजट सत्र शुरू हो रहा है, कम से कम उसमें तो देना ही होगा कि ये रुपए का जो स्वास्थ्य बिगड़ा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार की अर्थनीति जिम्मेदार है, या स्वर्गीय मनमोहन सिंह जिम्मेदार है, या फिर से नेहरू जी जिम्मेदार है? तो सवाल ये है कि जो रुपए की कीमत में जो गिरावट आई है पिछले 11 साल में, ये हमारी अर्थव्यवस्था का एक तरह से एक्सरे है। इसकी जो आंतरिक व्यवस्था है अर्थव्यवस्था की, उसके दर्शन करा रहा है रुपया। कि हमारे पिछले 11 साल में सरकार ने दुनिया में तमाम डंके पीटे हों, विश्वगुरु बनने की कोशिश की हो, 28-30 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान हासिल कर लिए हों, लेकिन वो रुपए की सेहत को ठीक नहीं कर पाया। रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रहा है, रुपए के ऊपर डॉलर का दबाव लगातार बढ़ रहा है। तो अब इसके ज़रिए हमें देश की आर्थिक नीति पर बात करनी पड़ेगी। हमें प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के उन भाषणों को याद करना पड़ेगा जो उन्होंने संसद के भीतर और संसद के बाहर 2014 से पहले रुपए की सेहत को लेकर के दिए थे। हमें वो खंगालने पड़ेंगे, मीडिया पर पड़े होंगे उनके भाषण, आप देखेंगे तो मिल जाएंगे, और उन पर हमें बात करनी होगी। हमें जिम्मेदारी आयद करनी होगी इस देश के वित्त मंत्रालय की, और उससे सवाल करना होगा कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर हमारा रुपया लगातार कमज़ोर क्यों हो रहा है? लोग देश से रुपया ले लेकर क्यों भाग रहे हैं विदेशी निवेशक?
40,000 करोड़ रुपया देश का बाज़ारों से विदेशी निवेशक ले गया और इस सरकार ने किसी को रोका नहीं, कोशिश नहीं की, उन्हें भरोसा नहीं दिलाया, उन्हें आश्वस्त नहीं किया कि भाई ये भगदड़ मत दिखाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ होता तो कहते। आरबीआई मौन, सरकार मौन, वित्त मंत्री मौन, कोई भी रुपए की सेहत के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे तो कभी कभी लगता है मित्रों कि जो सरकार है ये बहाने बनाती है, कभी ट्रंप को बहाना बनाती है, कभी ग्लोबल पोजीशन को बहाना बनाती है, कभी ईरान इराक युद्ध को बहाना बनाती है। बहाने दर बहाने खोजे जा रहे हैं, लेकिन असल मुद्दे पर कोई आना नहीं चाहता। तो ये जो गिरावट है, ये जो गिरावट अगर इसी तरह से जारी रहेगी और इसे संभाला नहीं जाएगा तो मुझे लगता है कि ये देश की अर्थव्यवस्था रसातल में चली जाएगी और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। क्योंकि मित्रों, रुपए की कीमत का गिरना, डॉलर के मुकाबले, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत का गिरना केवल एक दुर्घटना नहीं है, केवल एक हादसा नहीं है, ये एक नाकामी है, सरकार की नाकामी है कि उसने पिछले 11 साल में रुपए की सेहत को ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया। मान लेते हैं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह या पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रुपए की खराब सेहत के लिए जिम्मेदार रहे होंगे, लेकिन पिछले 11 साल में आपने कौन सा उपचार किया रुपए का जिससे रुपए की कीमत गिरने से रुकती? जब आप सत्ता में आए थे तो रुपए की कीमत मुझे याद है 55-56 रुपया, $1 के मुकाबले 55-56 रुपये थी, आज 90 पहुंच गई है। तो क्या हम इंतज़ार करें कि इस साल का अंत होते होते तक रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 100 तक पहुंच जाए और हमारी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे? सवाल करना होगा, बिना डरे करना होगा, आपको भी करना होगा, मैं भी कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो जवाब भी नहीं मिलेगा और हमारा रुपया इसी तरह से अगर गिरता रहा तो हमारे नेतृत्व की शान गिरेगी, हमारे देश का सम्मान गिरेगा। और वो दिन दूर नहीं होगा जब हम कंबोडिया, जब हम वियतनाम, जब हम इंडोनेशिया की मुद्रा की तरह बहुत जर्जर हो जाएंगे। तब हमें जो भुट्टा है वो अमेरिका में अगर खाना होगा, $1 का भुट्टा वहाँ मिलता होगा, तो हमें अपनी जेब से 100, 110, 120 रुपये खर्च करने होंगे। तो वक्त है मित्रों कि हम संभल जाएं, हम अदावत की राजनीति से बाहर निकलें और देश की सोचें, देश की मुद्रा की सोचें, उस मुद्रा की सोचें जो आज़ादी के समय डॉलर से ज़्यादा ताकतवर थी। और उसकी ताकत में जो गिरावट आई है, उसकी जो रफ्तार है, वो नेहरू के, इंदिरा गांधी के, डॉक्टर मनमोहन सिंह के युग से 4 गुनी, 8 गुनी, 10 गुनी ज़्यादा है। तो ये समय है जब आप हर मंच पर रुपए की गिरती सेहत को लेकर के अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल करें, अपनी सरकार से सवाल करें, अपने नेताओं से सवाल करें, चुप न बैठें। सवाल नहीं करेंगे तो जवाब भी नहीं आएगा, और जवाब नहीं आएगा तो रुपए का इलाज भी नहीं होगा, और बहुत जल्दी हमारा रुपया वेंटिलेटर पर चला जाएगा। तो भगवान के लिए भारत के रुपए को बचाइए। विश्व गुरु तो हम बाद में भी बन लेंगे। अगर हमारा रुपया मजबूत होगा तो दुनिया हमें सलाम ठोकेगी। अगर रुपया हमारा कमज़ोर होगा तो वो डॉलर के मुकाबले ही कमज़ोर नहीं होगा, वो ट्रंप के मुकाबले भी कमज़ोर होगा। और ट्रंप के बाद जो लोग भी अमेरिका में आएंगे, डॉलर को संभालेंगे, उनके मुकाबले भी कमज़ोर होगा। तो मैं सवाल आपकी तरफ छोड़ कर जा रहा हूँ और फिर से निवेदन करता हुआ जा रहा हूँ कि इस वीडियो को अगर आप अच्छा लगता है आपको तो अपने मित्रों में शेयर करें, समूह में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी मेंबरशिप लें और इस तरह की बहसों का लगातार हिस्सा बने रहें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।